हेलो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो आज हम बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं करने वाले क्योंकि आज है संडे। और देखिए एकदम मस्त गार्डन आपके आसपास दिख रहा है ना, यहाँ हम लोग आज खेलेंगे। लेकिन अकेले तो नहीं खेल सकती ना, चलो मैं अपने दोस्तों को बुलाती हूँ। अनन्या चलो खेलते हैं। नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। अरे ये तो पढ़ रही है। चलो अच्छा मैं दूसरी दोस्त को बुलाती हूँ। प्रतिमा आ जा यार, चल खेलते हैं। नहीं, मैं कपड़े धो रही हूँ। अरे ये तो कपड़े धो रही है, अनन्या पढ़ रही है। अब मैं क्या करूँ, अब अकेले तो खेल नहीं सकती। चलो अच्छा फिर कुछ पढ़ाई ही कर लेते हैं क्योंकि खेल वेल तो आज हो नहीं पाएगा। बच्चों, आपने सोचा है कि डेली लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, हंसना, रोना, खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या होता है? अरे यही तो है वर्ब। अच्छा, तो ये तो आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पूरे मज़े के साथ पढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है वर्ब। तो बच्चों, क्या जिस सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो वही वर्ब है? कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हमें ये दिखता है कि वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या इस पूरे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है? बिल्कुल है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ब जो है वो एक्शन के अलावा और क्या क्या होता है। वर्ब की जो बिल्कुल सही डिफिनेशन है वो ये है, अ वर्ब शोज एन एक्शन, पोजेशन, बीइंग ऑफ स्टेट। यानी कि जो हमारी वर्ब होती है वो एक्शन को तो दिखाती ही है, उसके साथ साथ पोजेशन यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार जताने के लिए भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं, और बीइंग ऑफ स्टेट यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था बताने के लिए भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें आई एम अ स्टूडेंट, तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी काम आपको होता दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरी अवस्था क्या है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पर अवस्था को बताया जा रहा है, विद्यार्थी होना मेरी अवस्था है। तो यहाँ पर भी वर्ब है, कौन सी? एम, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद अगर बात करें हम पोजेशन की, तो अधिकार हम कैसे जताते हैं? देखिए अगर हम कहें आई हैव अ बुक, तो देखिए मेरे पास बुक है, और जो बुक है वो किसकी है? मेरी है। तो इस बुक पर किसका अधिकार है? मेरा है। तो यहाँ पर बुक पर मेरा अधिकार जताया जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार जताने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो हैव जो है वो एज ए वर्ब यहाँ पर काम कर रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काम के अलावा यदि किसी वाक्य में अधिकार जताया जाए या फिर किसी की अवस्था को बताया जाए तो वहाँ पर भी हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। देखिए वर्ब को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हमें ज़रूरत होती है वैसे हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, जिसमें पहला है ही इज़ अ टीचर। तो यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में हमने इज़ का यूज़ किया है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम केवल हेल्पिंग वर्ब से चल गया, तो हमने यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब नहीं रखी। अगर दूसरे नंबर पर सेंटेंस को हम देखें तो यू टीच मी, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है, हमारा काम केवल मेन वर्ब से चल गया है, जो कि क्या है? टीच है। टीच हमारी क्या है? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या होती है ये भी हम अभी आगे जानेंगे। तीसरे नंबर को अगर हम देखें तो दे आर टीचिंग हिम, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ हुआ है और एक मेन वर्ब भी है। तो हम कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर हमें ज़रूरत है दोनों की तो हम दोनों लगाएंगे, हमारा काम एक से चल जाएगा तो हम एक से भी काम चला लेंगे, और कभी कभी केवल हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम उसका भी यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है क्या। तो बच्चों, जो हमारी वर्ब होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जिसमें पहली हमारी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये किसी भी सेंटेंस में हेल्प करती है, यानी कि सेंटेंस को बनाने में ये हेल्प करती है, इसकी कोई अलग से मीनिंग नहीं होती, ठीक है। और दूसरी हमारी जो ये मेन वर्ब है ये क्या है? किसी भी सेंटेंस में हो रहे काम को बताती है, जैसे रीड, राइट, प्ले, स्लीप, सिंग, ये जितना कुछ भी है ये सब क्या है? ये मेन वर्ब है, ये बताती है कि कौन सा काम हो रहा है। तो जो मेन वर्ब होती है वो हजारों लाखों की संख्या में है, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये संख्या में है केवल 16, ठीक है। अब ये जो मेन वर्ब है, मान लीजिए इसको कि ये पिता है, ठीक है, और इसके 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं, जो उनके नाम क्या हैं? देखिए इसका जो पुत्र है उसका पहला नाम है प्राइमरी
ऑक्सिलरी। क्या नाम है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और ये जो दूसरा इसका बेटा है उसका क्या नाम है? मॉडल्स। ठीक है, समझ गए आप? इसके जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके दो बेटे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स। ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं ये कुल 13 हैं, लेकिन जो हमारी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना, ये केवल 3 हैं। कौन कौन से हैं? बी, डू और हैव, 3 हैं। और मॉडल्स जो है वो क्या है? कुल है 13। जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ऑट, शैल, मस्ट, मे, माइट। ठीक है, तो अब आप ये जानिए कि जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसमें जो बी, डू, हैव है, तो इस बी, डू और हैव में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए ये जो हमारा बी है इसमें आते हैं इज, एम, आर, वाज, वियर, बी और बीन। ठीक है, ये कौन हो गए? ये हमारे डू फैमिली में आते हैं, बी फैमिली में आते हैं। अब डू जो है उसमें क्या है? डू में है हमारा डू, डज और डिड। और ये जो हमारा हैव है इसमें हैज़, हैव और हैड, ये 3 आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइप था हेल्पिंग वर्ब, ये आपको क्लियर हुआ। इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स इसके 2 बेटे हैं। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसके भी 3 बेटे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो इसमें आएंगे बी, डू, हैव। अब बी में जो आते हैं वो है इज, एम, आर, वाज, वियर, बी, बीन। डू में ये आते हैं और हैव में केवल ये 3 हैं। जो हमारे मॉडल्स हैं वो इतने हैं, कैन, कुड। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं इन सभी के अलग अलग रूल्स हैं, उसको हम किसी अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम कैन, कुड, विल, वुड इन सब का रूल समझेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस मॉडल को अभी आप मोटा मोटा यहाँ पर समझिए। अब ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, अब चलिए अगला जो हमारा मेन वर्ब है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारी मेन वर्ब होती है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो अब ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये क्या होती है? इसमें चेंज होता है। ठीक है, इसमें क्या चेंज होता है? सब्जेक्ट या फिर नंबर बदलने से या टेंस बदलने से ये जो वर्ब होती है ना वो चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इसमें चाहे सब्जेक्ट बदले, नंबर बदले या फिर टेंस बदले, ये चेंज नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये इन दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज होगी और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये एक सेंटेंस है आपके पास, आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बदल दूँ, आई की जगह अगर मैं ही कर दूँ, तो ये जो गो है ये गोज़ हो गया, गोज़ टू स्कूल हो गया, चेंज हुआ। देखिए आपका ये जो वर्ब है चेंज हुआ यहाँ पर। अब इसी जगह पे ये तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बदला तो ये चेंज हो गया। अगर मैं नंबर बदलूँ, यानी कि ये जो ही है ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसकी जगह अगर मैं प्लूरल नंबर कर दूँ, मैं कर दूँ यहाँ पे दे, तो देखिए ये जो दे है, जब दे होगा हमारा तो ये जो गोज़ है ये फिर गो हो जाएगा, चेंज होगा। क्योंकि रूल क्या होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि जब प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ यस यस नहीं लगता। अब जब मैंने नंबर चेंज किया तो ये जो गोज़ था ये गो हो गया, इसमें यस यस हट गया। तो देखिए नंबर बदलने पे चेंज हुआ, मैंने जब सब्जेक्ट बदला तो चेंज हुआ। अब मैं अगर टेंस बदलूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गो की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, वेंट। देखिए दे, अब गो की सेकंड फॉर्म लगानी होगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, वहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो ये देखिए फिर चेंज हुआ, दे वेंट टू स्कूल हो गया, चेंज हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने टेंस बदला तो ये जो हमारा गो था ये वेंट में बदल गया। तो ये हमारी जो वर्ब है ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हुआ?
अब चलिए आगे देख लेते हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो किस तरीके से चेंज नहीं होती। देखिए हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, उसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो जो हमारा इन्फिनिटिव होता है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके बनता है, ठीक है। जैसे कि खेलना है तो टू प्ले, पढ़ना है तो टू रीड, जाना है तो टू गो, ऐसे टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप यहाँ पर सेंटेंस को देखिए और समझिए कि किस तरीके से जो नॉन फाइनाइट है वो चेंज नहीं होता। अगर हम कहें आई गो टू स्कूल टू रीड, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ किस लिए, पढ़ने के लिए, टू रीड। तो यहाँ पर देखिए आई गो टू स्कूल टू रीड, ही गोज टू स्कूल टू रीड, यहाँ पर भी है वह स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ देखिए जो टू रीड है, यहाँ पर भी टू रीड है, चेंज नहीं होगा, उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेन वर्ब हमारी ये है गो, और जो टू रीड है वो क्या है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। अब देखिए दे गो टू स्कूल टू रीड, यहाँ पर भी देखिए वे जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन इस टू रीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मेन वर्ब ये नहीं है, मेन वर्ब में केवल परिवर्तन होना है। अगला है दे वेंट टू स्कूल टू रीड, यहाँ पर भी देखिए जब हमने टेंस को चेंज कर दिया तब भी ये जो हमारा टू रीड है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका पहला पार्ट इन्फिनिटिव है, वो मैंने आपको बता दिया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। उसके बाद दूसरा है जीरंड, और ये जो हमारा जीरंड होता है ना, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लगा देते हैं ना, तो ये नाउन का काम करता है, ठीक है, ये नाउन का काम करने लगता है, ठीक है। तो जब ये नाउन का काम करेगा तो क्या किस तरीके से करेगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे अगर हमने कहा स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो देखिए यहाँ पर स्विमिंग करना क्या है, एक अच्छी आदत है। तो लेकिन ये जो स्विम है ये तो एक वर्ब है, अब जब ये वर्ब है तो ये नाउन की तरीके कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ आईएनजी लग गया। तो यही जिरंड का रूल होता है कि जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो नाउन का काम करने लगता है, वो नाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये नाउन बन गया, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। तो इस तरीके से जो जिरंड है इसने क्या कर दिया, एक स्विम वर्ब को नाउन बना दिया। अगला है आई लाइक प्लेइंग, ये नाउन की तरीके भी काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई लाइक प्लेइंग, यहाँ देखिए ये जो इसकी मेन वर्ब है ना वो लाइक है, लेकिन ये जो प्लेइंग है ना किसी पर्पस को बता रहा है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन एज ए जिरंड जो है ये इस पूरे सेंटेंस के पर्पस को बता रहा है कि आई लाइक मुझे पसंद है, लाइक इसकी मेन वर्ब है, प्लेइंग खेलना, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आईएनजी लग करके ये जिरंड जो है वो नाउन आता है पार्टिसिपल। अब देखिए इन सभी को आपको जो है इन सभी का थोड़ा थोड़ा जो है समझ लेना है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में ये एक अपने आप में जो वर्ब चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसे पूरे ग्रामर का किंग कहते हैं, किसे, वर्ब को। तो वर्ब में जितने भी जैसे आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, मॉडल्स हो गए, ये सभी अपने आप में एक बड़े चैप्टर हैं। तो इन सभी को एक ही वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा समझिए ताकि आपको पूरा एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए। उसके बाद सबको अलग अलग समझने के लिए मैं सबकी अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप समझिए कि इसका ये पार्ट होता है। अब इसके बाद अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट। अब इन तीनों के भी अपने अलग अलग रूल्स हैं। जैसे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके बनता है, जो ये पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। इस तरीके से हम यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, या जो काम का प्रभाव है वो किसी और पर भी पड़ता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। ट्रांजिटिव को समझने के लिए एक बिल्कुल आसान सा तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में आप व्हाट और हु का क्वेश्चन करिए, अगर आपको आंसर मिलता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई प्ले फुटबॉल, अगर हम कहें आई प्ले व्हाट तो हमें व्हाट का आंसर क्या मिलेगा, फुटबॉल। तो जब हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और अगर हमें व्हाट और हु का आंसर ना मिले तो वहाँ पर क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है, इसका मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा दे प्लेड व्हाट,
व्हाट का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। दे प्लेड, उन्होंने खेला। ही वेंट, वह गया। व्हाट हु का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस अपने आप में पूरा है। तो जब सेंटेंस अपने आप में पूरा हो और हमें व्हाट और हु का आंसर ना मिले तो वो क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये दोनों ही सेंटेंस क्या हैं, इंट्रांजिटिव हैं। ठीक है, क्लियर। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ क्या है, इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ रह जाती है जिसे हम कहते हैं डायनामिक वर्ब और दूसरा है स्टेटिव वर्ब। तो देखिए, हम जो भी एक्शन करते हैं, यानी कि जितने भी एक्शन हैं, हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या होते हैं, जो भी एक्शन है वो क्या है, डायनामिक वर्ब है। ठीक है, जैसे ही गोज टू मार्केट, तो यहाँ पर जो हमारा गोज है ये क्या है, डायनामिक वर्ब है। इसी जगह अगर हम कहें आई एम अ प्लेयर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कोई भी एक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डायनामिक वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अवस्था को बताया जा रहा है कि मैं कौन हूँ, प्लेयर हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। तो जहाँ किसी अवस्था को बताया जाए वहाँ स्टेटिव वर्ब होता है, और जहाँ पर कोई काम हो रहा हो वहाँ डायनामिक यानी कि एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है, पूरा स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है, तो सबको अलग अलग समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब जो भी आपके बड़े चैप्टर है इसमें, जैसे मॉडल्स है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव है, सारी चीज़ें फाइनाइट, नॉन फाइनाइट है, तो इनको अलग अलग अब जो है आपको समझना है। तो इन सभी की अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड होगी बहुत ही जल्दी। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।